नमस्कार दोस्तों, जय सूत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जैसा आपकी पता है और थंबनेल में आप देख चुके हैं, देयर इज डिक्लेरेशन ऑफ ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ यूआरएससी। क्योंकि ये एग्जाम का सबसे लास्ट में इसी जो ब्रांच टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है इसी का ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और बहुत ही अपडेटेड था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस और टेक्नीशियंस जितने भी कैडर थे सबके सब रिजल्ट आ गए थे और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि होप था कि कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली इसरो ने इसकी घोषित कर दिया है कि कोई भी इसरो का जो भी आप जैसा देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है, और इफ यू वांट टू चेक एनी result of the ISRO anything, we have to just click on career. Just I have clicked, then you will come a recruitment notice. So directly in first page you will see there is a the latest whatever update is here, no? That is from URAC, that is written here. Your URAC track 012024 means आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 year से this was the awaited these things. So it is very exciting things, but result is can we will see along with you. So ये देखो अभी जस्ट रिजल्ट आज ही घोषित हुआ है। तो आप जैसा आप देखते हैं कि इसमें से सिलेक्शन किनका हुआ है। ओके, so this is the selections list. We'll see. Okay, so opening a new page of portal. Okay, तो फाइनल रिजल्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी आ चुका है। अब अपन देखते हैं कौन किन की सिलेक्शन इसमें हुई। ओके, सो जैसा सबको पता है कि स्किल टेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की थी टेक्निकल असिस्टेंट का, वो इस ट्रैक के द्वारा लिया गया था, इसरो टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड सेंटर, जो कि एक वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट घटक है इसरो का, बोल सकते हैं इस इसरो ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल 7 की एक पोस्ट है जिसकी इनिशियल पेमेंट 44,900 प्लस जो एग्जिस्टिंग डीए अभी जो चल रही है 50% के आस 55% के आसपास वो पूरी इसमें लगेगी। तो एट हैंड आपको 50 प्लस सैलरी मिलने वाली है। तो पोस्ट कोड 918 का हम रिजल्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व का देखते हैं कि अभी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कट ऑफ भी आपको दिख जाएगा कि इसकी कितनी मार्क्स आई है। पहले बहुत ही हम लोग को रिसर्च करना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था कि कितनी आई है, तो जा करके हमें ये सब चीजें पता होती थी। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हाइट है। आप अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट हो और न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हो हमारी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद बना रहा हूँ ड्यू टू द प्रोफेशनल और अदर कमिटमेंट। तो आप देख सकते हो कि मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगर आप 80 मार्क्स कोई है जिसको 70 मार्क्स से जिससे नीचे आ रहा है उनकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है आज के जमाने में, जितनी ज्यादा कंपटीशन है। तो जैसा आप देख रहे हो, और आप कभी भी आपको विश्वास नहीं होता, मेरे ओल्ड वीडियो कोई भी देख लो मेरे चैनल की, और खास करके एक फर्स्ट जो बहुत ही वायरल हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो सिलेबस वीडियो है, आप देखो मैंने बहुत अच्छा से डिटेल एनालिसिस उसमें किया है। तो आप देख सकते हो जिसने टॉप किया है नाका वेंकटा अखिल भाई ने, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर आप हमें सुन रहे हो या आप किसी दोस्त जानते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड फर्दर process of the joining and what document required, what should you have ready in your hand, so that कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनकी पोस्टिंग सबको पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट थी जो कंबाइंड थी यूआरएससी, इस ट्रैक और एमसीएफ की कंबाइंड रिक्रूटमेंट है। तो बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, मतलब कौन सी जैसे अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी कैसे है उसके अनुसार से इन्होंने जो टॉप मोस्ट है यूआरएससी को दिया है। जो सब टॉप रहेंगे यूआरएससी ज्वाइन करेंगे, आपको बताएं। सेकंड वाले जो है निशवंत भाई वो ट्रैक ज्वाइन करेंगे, और थर्ड पोजीशन जो जितेंद्र जोगू भाई हैं ओबीसी के, वो भी एमसीएफ में ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली बेस्ड अपॉन द रिक्रूटमेंट एंड कहाँ की किसकी वैकेंसी है उसके आधार पे इनकी पोस्टिंग होने वाली है। तो आप हाईएस्ट कटअप 73 कितना गया ऑलमोस्ट आपका, अगर देखा जाए तो
how much question? Almost 73% is there na. 90% 90% of the accuracy required now for selection. Means 100 में 90 90% marks you required for selection. Any exam now you will want like SAC, URSC, PSSC, everywhere if you want to clear the exam, you have to prepare mentally. You should get 90% of marks in your written test. तभी आपकी सिलेक्शन होने वाली है. आप देख लो ना 90 में ऑलमोस्ट 72 मार्क्स होते हैं 90%. सबको 90% सेव अब आ रहा है. 73 73 73 कितना मार्जिन है. टॉपर का तो एग्जैक्ट सेम रिटन टेस्ट मार्क्स है. आप देखो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कितना कट टू कट कंपटीशन रहा है. उसके बाद नीचे आइए 72 नेक्स्ट 3 आल्सो. मींस अगर कोई स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्क्स क्यों नहीं करना चाहिए. आप देखो एक नेगेटिव मार्क्स में 1/3 अराउंड 0.25% अगर आपका 0.3% मार्क्स कट हो जाता है तो आप 6 लोगों के पीछे चले जाते हो. देखो 0.3 मार्क्स से आप 6 लोगों के पीछे चले जाते हो. और किसी एग्जाम में अगर एक दो सीटिंग हो और आप एक नेगेटिव करते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे. दो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा. जो पुराने मेरे जो लिसनर्स हैं उनको तो पता ही है. मैं हर वीडियो के साथ एक इंसाइट देना चाहता हूँ. जैसा मैंने सिलेक्शन की लिया था जो मैं तैयारी करता था और एक्चुअली में तैयारी करते कैसे हैं. आप एक छोटे छोटे से जैसे मैं बात बताया ना कि आप एक बहुत सारे लोग तुक्का मार देते हैं. ब्लाइंडली दे पुट द ऑप्शन इन एग्जाम. आप देखो 0.35 मीन्स आपको 0.3 मार्क्स से आप देख रहे हो 4 कैंडिडेट है. अगेन 0.3 मार्क्स ऑलमोस्ट कम हुआ. वन मोर कैंडिडेट. अगेन 0.23 मार्क्स वन मोर कैंडिडेट. मीन्स वन नेगेटिव मार्क्स इज क्रूशियल हियर. You should have to get 90% of marks for selection as well as you have to minimize, reduce your error. आपको गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में. तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले पाओगे मेरे दोस्तों. चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि कितने सीट हैं ऑलमोस्ट और कितने लोग इसमें हैं. तो ऑलमोस्ट 1 2 टोटल सीट जनरल का है 11. तो इसमें यूआरएससी की स्ट्रैक की ओनली 2 सीट दिख रही है. जनरल की एमसीएफ की भी 3 सीट है. बाकी जो लोग यूआरएससी में जा रहे हैं उनको बधाई और जो स्ट्रैक में जा रहे हैं उनको भी बधाई. एमसीएफ में जा रहे हैं उनको भी बधाई. तो सबको बहुत बहुत फिर से कंग्रेचुलेशन जो अनरिजर्व में क्वालिफाई हुए हैं. और आप देख लो कितने क्वेश्चन से डिसाइड हो रहा है. 73 मार्क्स और 69 3 मार्क्स का डिफरेंस है. ओनली वन क्वेश्चन इज डिसाइडिंग फैक्टर यार. तो लोग बोलते हैं ना हमें बहुत सारे लोग मैसेज किए सर ओनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए मैं वन क्वेश्चन गलत हो गया मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. भाई वन क्वेश्चन मैटर कर रहा है आजकल. क्यों गलत करेंगे. क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे. ठीक है. एनीवे तो सबको बधाई. और जो भी चाहते हैं कि उनको मैं गाइड करूं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है या समथिंग कैसा होता है आगे की क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. वो सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से. लाइक नंबर इज 89864845484586. इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा नंबर व्हाट्सएप का. आप मैसेज करना. आप लिखना कि आई एम सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द इसरो यूआरएससी और मैं आपको गाइड कर दूंगा बेस्ट ऑन द मेरी टाइम अवेलेबिलिटी होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है किसका है. बाकी बेटिंग लिस्ट में है. बेटिंग लिस्ट की बात करेंगे बाद में. अगर जैसे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनकी यूआर में आ गई है सिलेक्शन तो यूआर में ज्वाइन कर लेंगे. तो बेटिंग लिस्ट वाले जो रहेंगे ओबीसी ऑब्वियसली वो पास हो जाएंगे. जैसे जयेंद्र भाई देखिए यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं अनरिजर्व में हैं. 69.6 देखिए बहुत कट टू कट फाइट यहाँ पे चला था. 0.33 मीन्स एक नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चन पे एक एक लोग छटते चले गए. तो इनकी आप देखो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि 0.1 मार्क्स के लिए पीछे जा रहे हैं. तो बाकी जो बेटिंग लिस्ट अनरिजर्व तभी क्लियर होगी जब ऊपर से कोई ज्वाइन नहीं करेगा. ठीक है. अपन चलते हैं ओबीसी की सिलेक्शन.
तो यहाँ पर वेंकट नाका वेंकटा अखिल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। एंड आपका पैनल अनरिजर्व में भी सिलेक्ट हुए हैं आप। तो इनकी जो बैटिंग लिस्ट वन कौन है, उनकी इनकी हो जाएगी, बैटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। यशवंत भाई भी अनरिजर्व में सिलेक्ट हैं, जितेंद्र जोगू भाई भी अनरिजर्व में सिलेक्ट हैं, और ये भी अनरिजर्व में सिलेक्ट हैं, ये भी सिलेक्ट हैं, कुंदन कुमार भी सिलेक्ट हैं, संदीप मौर्य भी सिलेक्टेड हैं। तो जो ओबीसी का तो पूरा क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। ओबीसी का बैटिंग लिस्ट मोस्टली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितना तक देखते हैं, कितना तक बैटिंग अनरिजर्व में सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड अंडर अनरिजर्व मींस संदीप मौर्य भाई तक तो अनरिजर्व में ये लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और महेंद्र भाई यहाँ से ये भी ओबीसी यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बैटिंग लिस्ट वन थे अनरिजर्व में। तो जहेंद्र भाई से बैटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो जहेंद्र, देवी सौजन्या, लोकेश कुमार, इनका भी क्लियर हो जाएगा। कितने टोटल है? टोटल ऑलमोस्ट 7 सीट है। अगर 7 लोग ऊपर अगर अनरिजर्व में हैं तो अनरिजर्व में उनकी ज्वाइन अनरिजर्व में करेंगे। ऊपर से देख लेते हैं एक बार। हाँ, 7 तक कौन है? संतोष कुमार। ओबीसी इसमें कौन है? हाँ, ओबीसी एक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद 5, 6, 7, 7 कैंडिडेट का ओबीसी जो बैटिंग लिस्ट में है उनकी भी बैटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, निराश नहीं होना है, आप भी इसरो फैमिली में जोड़ने वाले हैं। क्योंकि जो बैटिंग लिस्ट में जो अनरिजर्व में है वो अनरिजर्व में ज्वाइन करेंगे, जो बैटिंग लिस्ट है ओबीसी में उनकी क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का 7, अब जहेंद्र भाई से नेक्स्ट 7 बोलते हैं, किनकी ऑफर लेटर आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नेक्स्ट कौन है? कोमापल्ली नरेंद्र भाई, कुमारी गोविंदप्पा गरी बरिस, यहां तक बैटिंग लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे लोग क्लियर हो जाएगी। तो इन सबको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। तो हम चलते हैं, इनकी भी देखिए ना 68 मार्क्स है। आप देखो ऑलमोस्ट 85%, 88% के आसपास कट ऑफ गया है सिलेक्शन की। तो बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी में अपन क्या है नीचे, ओबीसी एक डिसेबिलिटी में जो अजय भाई हैं, ये भी सिलेक्टेड हैं फॉर यूआरएलसी, बेंच मार्क डिसेबिलिटी, विजुअल, हेयरिंग, जो इम्पैक्ट जो भी होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में भी बैटिंग क्लियर होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, ये अनरिजर्व में चैनल 5 पे है। तो रेड्डी महेश्वर रेड्डी तो यूआर से ज्वाइन करने वाले हैं, ए भी यूआर से ज्वाइन करने वाले, ए भी यूआर से नहीं, ये बैटिंग लिस्ट में है। तो सूरज भाई से स्टार्ट करेंगे, और ये जो वेंकटेश्वरलू भाई है, पवन कुमार है, ये भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अनरिजर्व में ऑलरेडी ऊपर वाले कैंडिडेट हैं। तो इन दोनों की बैटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो बधाई हो, चूंकि ये यूआर और ये बैट लिस्ट थर्ड में है सिलेक्टेड। तो इनकी तो ओबीसी लोगों की ज्यादा मार्क्स हैं इनसे, तो ऑलरेडी इनकी तो है ही। तो ऊपर से 2 लोग नहीं ज्वाइन करने वाले, यूआर में ज्वाइन करेंगे, तो नीचे से वेंकटेश्वर और पवन कुमार भाई का क्लियर हो जाएगा। चलिए, इनको भी बधाई। नेक्स्ट देखते हैं एसटी। एसटी का तो कंप्लीटली एसटी में ही है। अगर इसमें भी देखें तो 80 अराउंड
79% गया है इसका, मीन्स 80%। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप जनरल और ओबीसी में हो, बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपको 90% मार्क्स लाना है सिलेक्शन के लिए। मीन्स रेंज ही वैरी करता है 88 टू 90। ओके, और आप एसटी में आ रहे हो तो आजकल के जमाने में रेंज वैरी करता है 75 टू 80 के बीच में अगर है तो आप सेफ हो जाते हैं, मार्क्स आपकी ऑलमोस्ट सिलेक्शन की चांस हो जाती है। तो इसमें चेतन और किरण कुमार भाई को बधाई, कंग्रेचुलेशंस, आप इस फैमिली में आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अमी। अब चलते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में एक एमसीए स्ट्राइक वैसे सबकी वैकेंसी है, और ये टोटल इनकी तो ये सारे लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो किसी की भी नहीं होने वाली, क्योंकि चारों का चारों कहीं और यूआर वगैरह में या वो भी यूआर में तो हुए नहीं। तो चार लोग की होगी, बासवराज लमानी भाई वेटिंग लिस्ट में रहेंगे अनटिल अनलेस ऊपर से कोई लोग ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, तो इनको भी बधाई, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, और जो भी भाई हो बहन और सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, शेड्यूल कास्ट हो गया हमारा। एससी विथ डिजेबिलिटी, तो आउट ऑफ 16 वैकेंसी, तो आशीष भास्कर भाई की इनको बधाई हो। तो आप देख रहे हो 856 मिनिमम अगर मान लिया जाए कि इसकी कट ऑफ लिया जाए, तो अब कट ऑफ एनालिसिस हम करते हैं कि हाईएस्ट 90% एंड एबव गया है कट ऑफ, 73 मार्क्स है ना ऑलमोस्ट, तो 91% फॉर हाईएस्ट। एंड लोएस्ट अगर हम मान के चले, अगर 60 मान के चले इनकी, तो चलो बेंचमार्क डिजेबिलिटी है इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में देखें तो 856 75 के अक्रॉस है 60। 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 60 बाई 80 हम लोग करते हैं तो 75 यस करेक्ट है। 75% मार्क्स आपको लोएस्ट है विद कैटेगरी एस। तो जो भैया ओबीसी और बहुत कटु सत्य ओबीसी और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में है, उनके सपना देखते हैं, तो आप ट्राई करिए कि 85% से 90% के बीच में मार्क्स लाएं। जो रिजर्व कैटेगरी में है वो ट्राई करिए कि आप ऑलमोस्ट 70 टू 80% के बीच में मार्क्स लाएं आप, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब आगे की बात है कि ये रिजल्ट आ गई है, आपको नेक्स्ट 1 मंथ में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको एज ए ट्रेनी ज्वाइन करना है, और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, और आपके जो भी साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, मेल पर आपको ऑफर लेटर्स आ जाएगा, प्लस आपको पोस्ट में भी आ जाएगा। और आप ज्वाइन, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल बैठे हैं, तो एज ए ट्रेनी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप या 4 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है, और आपकी जो वेरिफिकेशन होगी उसके बाद आपको परमानेंट ज्वाइन कर लिया जाएगा। दूसरा चीज, जो जॉब में है अच्छे पैसे मिल रहे हैं ऑलरेडी, उनको बाद में ज्वाइन करना है तो मेल लिख दीजिएगा, जो कंसर्न अधिकारी का जो ऑफिसर्स का लेटर आएगा उसमें मेल आईडी रहेगा कि मैं आई वांट टू ज्वाइन आफ्टर द वेरिफिकेशन पीरियड ओनली। तो चलिए, बधाई हो सबको वंस अगेन, कट ऑफ वंस अगेन 90% और लोएस्ट हमारा 75% गया है। 75 टू 90% के बीच में ही कट ऑफ रहा, और आप सबको बधाई। और वंस अगेन अगर आप चाहते हैं हमसे गाइडेंस लेना, आप इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो जस्ट अपने दोस्तों के बीच स्प्रेड कीजिए, और इसके साथ ही आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द से।